हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6वां हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। इसमें आपको प्रत्येक टुकड़े की माप दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। और इसमें 2 रंग का उपयोग किया गया है और 10 टुकड़े हैं। कुल 10 टुकड़े हैं और 2 रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, एक छाता बनाया गया है। तो इसमें जो त्रिभुजाकार टुकड़े हैं ये कुल कितने हैं, 10 हैं। और 10 में से क्या कहा है, सवाल में कहा गया है कि 2 रंग प्रयोग किए गए हैं। अर्थात यदि 10 की बात की जाए तो 10 में से 5 में एक रंग होगा और 5 में एक दूसरा रंग होगा। यदि हम कहते थे तो 5 टुकड़े में काला रंग और 5 टुकड़े में कोई नीला रंग, कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 5-5 टुकड़ों में अलग अलग कलर किए गए हैं। और इसमें से कहा गया कि प्रत्येक रंग के टुकड़ों में कितना कपड़ा लगेगा। तो यदि हम 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमारा एक रंग के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक रंग के 5 टुकड़े हैं और 5 टुकड़े जो और हैं वो कोई दूसरे रंग के हैं। टोटल 10 टुकड़े हैं। ठीक, तो यहाँ से एक टुकड़ा मान लीजिए ये त्रिभुजाकार है और इसकी माप दी हुई है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो यदि हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से और उसमें 5 का गुणा कर दें तो हमारे 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकल आएगा। और 5 टुकड़े में ही क्या किया गया है, एक रंग किया गया है। ठीक, तो एक रंग के एक कपड़ा हमें बताना था कितना लगेगा। और 5 टुकड़े और हैं तो उसमें एक अलग रंग किया गया है, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये टुकड़े क्या हैं, सभी टुकड़े बराबर हैं आपस में। ठीक, तो देखिएगा इसे कैसे करेंगे। पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से और इसकी माप दी हुई है। तो इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हीरोन के सूत्र से निकालेंगे इसका। तो देखिएगा यहाँ से ABC दिया हुआ है। तो 6वें नंबर में यदि हम देखें एक टुकड़े के क्षेत्रफल में, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, हमें माप दी गई है। A बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। और B बराबर 50 सेंटीमीटर और C बराबर भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हमें 3 भुजाएं दी हुई हैं। एक टुकड़े के लिए अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो एक टुकड़े की कुछ माप ये दी हुई हैं। और यदि हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करना तो हमें S पता होना चाहिए। तो S बराबर क्या होता है, A + B + C, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ से A + B + C बटे 2। और ABC दिए हुए हैं तो यहाँ से A है 20 + B 50 + C 50 बटे 2। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 2 12 और 1 0 तो 120 आ जाएगा और बटे 2। 120 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारा S बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो यहाँ से हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चूँकि क्या दिया हुआ है होता है, इसमें हीरोन सूत्र पहले लिखेंगे। हीरोन सूत्र होता है S कोष्ठक में S - A, दूसरे कोष्ठक में S - B, तीसरे कोष्ठक में S - C। ये हीरोन सूत्र होता है। अब चूँकि इसमें S हमें पता है 60 सेंटीमीटर है, ABC के मान भी पता है ये, तो इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ से S है हमारा 60, तो S 60 - A है हमारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से S है 60 - B है 50 और यहाँ भी 60 - C है 50। ये हमारा आ गया। इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 60 हो गया। 60 में 20 घटाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा 40। 60 में 50 तो आ जाएगा 10। 60 में 50 तो ये भी आ जाएगा 10। अब यदि हमें रूट को हल करना है तो इनको जोड़े के रूप में बना लेंगे। 2 संख्याएं होनी चाहिए एक ही तरह की, जैसे 10 × 10 इनका जोड़ा बन रहा है। इस तरह इनको, तो इसे 60 को लिख सकते हैं 10 × 6, 10 × 60। ऐसे लिख सकते हैं 10 × 4, 10 × 4 40। और इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारे पास अब देखिएगा इन दो 10 का जोड़ा बन रहा है, इनका जोड़ा बन रहा है।
और यहाँ से ये जो 4 लिखा है ये भी जोड़ा के रूप में ही है, इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और हमारे पास केवल 6 बचेगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इन सबको हम बाहर निकाल लेंगे और 6 जो है जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको रूट में ही रखेंगे। तो यहाँ से 10, इनका 1 10 आ गया, इनका 1 10 आ गया और इस 4 का 2 बाहर आ गया, ठीक। और अंडर रूट में 6 रहेगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकल आया। एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया 200 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से एक टुकड़े का क्षेत्रफल ये आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़ा का जो क्षेत्रफल आया वो 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एक टुकड़ा का क्षेत्रफल जो हमारे चित्र में छाता दिया हुआ था, छाते में से एक जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल आया कुछ इतना, ठीक। और हमें निकालना क्या है, प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा। तो इस तरह के टुकड़ा एक रंग के लिए 5 टुकड़े होंगे, ठीक। कुल 10 टुकड़े हैं और 10 में से 5 टुकड़े एक रंग के होंगे और 5 टुकड़े दूसरे रंग के होंगे। तो हमें प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे कुल 10 टुकड़ों में से प्रत्येक रंग का 5 टुकड़ा है, 5 टुकड़ा है। यहाँ से जो कुल 10 टुकड़े थे, 10 टुकड़ों में से प्रत्येक रंग का 5 टुकड़ा है, अर्थात 10 टुकड़े टोटल में से 5 टुकड़ा जो हैं एक रंग के हैं और 5 टुकड़े दूसरे रंग के हैं, ठीक। तो हमें यदि प्रत्येक रंग का निकालना है कि एक रंग के एक टुकड़ों में कितना कपड़ा लगेगा, तो हम 5 के इसमें गुणा कर सकते हैं। चूँकि एक टुकड़े का क्षेत्रफल इतना आया है तो 5 के यदि हमें निकालना है तो इसमें 5 के गुणा कर देंगे, ठीक। तो इसलिए प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा 5 टुकड़ों, चूँकि प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना है तो प्रत्येक रंग मतलब 2 रंग प्रयोग किए गए हैं, तो उनमें से एक रंग का यदि हमें निकालना है तो एक रंग के हमारे कितने टुकड़े होंगे 5, और एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया है इतना 200 अंडर रूट 6। तो हम इसमें क्या कर देंगे 5 के गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक रंग निकल जाएगा। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा ये जो आया वो एक रंग के कपड़ा का टुकड़ा जो होगा वो इतना क्षेत्रफल का होगा, ठीक। यदि हम दूसरे रंग के कपड़े की बात करें तो वो भी इतना ही होगा, क्योंकि 5-5 टुकड़ों के दोनों कपड़े हैं, ठीक। और कुल कितने हैं 10, तो 5 का एक रंग होगा और 5 का दूसरा रंग होगा। तो एक रंग के टुकड़े का कुछ इतना कपड़ा लगेगा 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, बताना था सवाल में, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।